उन्होंने कहा, विधायक जी आप कैंडिडेट चेंज कर दो। मैंने कारण जानना चाहा, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं अंततः कहा कि यादव होने के नाते आप चेंज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप समझ सकते हैं। क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आना पड़ा? बीजेपी बीएसपी दोनों पार्टियों को जितना वोट मिलेगा उससे ज़्यादा अकेले समाजवादी पार्टी को मिलेगा। गुरु सांसद जी थे, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि चौबे जी प्रयास नहीं किए, विकास करने का प्रयास नहीं किए, मिल बंद था। आप तिवारी परिवार के साथ सपा ज्वाइन करते हैं और चर्चाएं होती हैं कि समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। आज लड़ भी रहे हैं, लेकिन कारण कुछ होता है कि पहले सपा किसी और उम्मीदवार को टिकट देती है, फिर टिकट बदलता है, आपको मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार के ब्रिजेश पाठक, उनका बयान होता है कि हाथा परिवार जो है गुंडागर्दी की पाठशाला है और उन्हीं के साथ चौबे जी चले गए। ठीक है, सब ठीक है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा दिक्कत होता है। सरकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, बिजली इत्यादि, क्योंकि उनके लिए बिजली का जो नियम है थोड़ा अलग होता है, उसमें समस्या आ रही है। उसका जो है रेट थोड़ा महंगा हो रहा है। नई मिल लगाने के लिए 50 बार व्यक्तिगत रूप से आग्रह कर चुका हूँ, लिखित रूप से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश में लहर चल रही है। 5 साल भाजपा के आप 4.5 साल कह सकते हैं विधायक थे। कौन से ऐसे काम है, कौन से विकास के काम जो आपने किए हैं इस क्षेत्र के लिए, जरा बता दें। कि समाजवादी पार्टी से इस समय कोई भी प्रत्याशी नहीं लड़ पाएगा। धन्यवाद आपको। नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। चुनावी सफर जारी है और इस समय संत कबीर नगर के खलीलाबाद विधानसभा में मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहां से स्थानीय विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे जी हैं। जय चौबे पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के थे, अब इस बार ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और अभी कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं। अब फिर एक बार विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे लड़ाई दे रहे हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। पहला सवाल सर, जैसा मैंने बताया कि पहले भाजपा के थे, अब सपा में आ गए। क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, मेरी कार्यप्रणाली से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। शुरुआत से ही गवर्नमेंट बनने के बाद 17 में शुरुआत से ही जो उनकी विचारधारा थी और जो मेरी कार्यप्रणाली थी, मैंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों को लेकर संघर्ष किया और सभी का साथ लेकर मैं शुरुआत से ही चला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति में ऐसा नहीं था। शुरुआत से ही मेरी दूरियां बढ़ती गईं। बाद में पंचायत चुनाव आया। पंचायत चुनाव में बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार नहीं था। बीजेपी के बड़े नेताओं ने मुझसे कहा कि आपके पास कोई उम्मीदवार है। मेरे पास बलराम यादव उम्मीदवार थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने, श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी ने कहा कि आपके यहाँ 30 मेंबर्स हैं, 15 प्रमाण पत्र आप हमें दिखा दीजिए, आपको कैंडिडेट को हम उम्मीदवार प्रत्याशी से घोषित कर देंगे। 17 प्रमाण पत्र मैं उनके पास लेकर गया। कैंडिडेट उन्होंने बना दिया बलराम यादव को। मैं आया यहाँ, बलराम यादव को चुनाव देखने लगा, उनके लिए सदस्यों से बातचीत प्रारंभ किया, जोड़ना शुरू किया। 2-3 दिन बाद उन्होंने फ़ोन किया, मुझे बुला लिया प्रदेश अध्यक्ष जी ने। उन्होंने कहा, विधायक जी आप कैंडिडेट चेंज कर दो। मैंने कारण जानना चाहा, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं अंततः कहा कि यादव होने के नाते आप चेंज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप समझ सकते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, जो आप सबका साथ सबका विकास का नारा दिए हैं, इसका मतलब ये आप गलत दिए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जात के आधार पर आप काम कर रहे हैं। मैं आया, बलराम यादव को यहाँ के जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्रीमान गौहर जी से मैंने बात किया। बलराम जी को मैंने ज्वाइन कराया समाजवादी पार्टी। मैं उसको चुनाव लड़ाया। आज की डेट में वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन है। फिर ब्लॉक प्रमुखी का चुनाया। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी विधानसभा में 1.5 लाख के आसपास सम्मानित मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। मैं चुनाव जीतने के बाद 17 में एमएलए बना। मुझे लगता है 1 वर्ष बाद के अंदर ही हमारे सम्मानित मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक गरीब परिवार के बेटे को, मुमताज़ अहमद को, सिमरियावा विकास खंड से ब्लॉक प्रमुख बनाया था। इस बार जब ब्लॉक प्रमुखी का आम चुनाव आया तो महिला सीट थी सिमरियावा की। मैंने मुमताज़ जी की माता जी को प्रमुखी लड़ाया और सरकार के खिलाफ खड़े होकर के मैंने एक तरफा उनको ब्लॉक प्रमुख बनाया। धीरे धीरे बीजेपी से मेरी दूरियां बढ़ती गईं और अंततः मैं अपने लोगों के परामर्श पर, सभी लोगों से विचार विमर्श करके मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया।
बीजेपी से दूरियां बढ़ती गई, जैसी जानकारी हमें थी बिल्कुल आपने वैसा ही जवाब दिया है। आप तिवारी परिवार के साथ सपा ज्वाइन करते हैं और चर्चाएं होती हैं कि समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, आज लड़ भी रहे हैं, लेकिन कारण कुछ होता है कि पहले सपा किसी और उम्मीदवार को टिकट देती है, फिर टिकट बदलता है, आपको मिलता है। ऐसा क्यों, मतलब उसका क्या कारण रहा है? उसका कारण अब मैं तो नहीं बता पाऊंगा, ये बड़े लेवल का मामला, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला, पार्टी का मामला है। फिलहाल श्रीमान कलाम साहब बहुत वरिष्ठ नेता हैं हमारे, 3 बार MLA रहे। उन्होंने आवेदन किया था मेहदावल की सीट से, वो कार्य कर रहे थे मेहदावल विधानसभा में। अब किन कारणों से उनको खलीलाबाद टिकट दिया गया ये मुझे जानकारी नहीं है। खलीलाबाद टिकट दिया गया, हमने उनसे भी बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि सपा का समर्थन करेंगे और जो भी प्रत्याशी होगा उसको जिताने का काम करेंगे। जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, हरिशंकर तिवारी जी के परिवार के सदस्य भी ज्वाइन करते हैं, गणेश शंकर जी ज्वाइन करते हैं, आपके यहाँ के पूर्व सांसद जी ज्वाइन करते हैं, चिल्लूपार से विधायक विनय शंकर जी भी ज्वाइन करते हैं, तब आप उस दौर के आपके पार्टी के नेता, भाजपा के कानून मंत्री इस समय जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, ब्रिजेश पाठक, उनका बयान होता है कि हाता परिवार जो है गुंडागर्दी की पाठशाला है और उन्हीं के साथ चौबे जी चले गए, उन्हीं के साथ ज्वाइन कर लिए। श्रीमान ब्रिजेश पाठक जी ने जो कहा है, हाता परिवार की वो भी मेंबर रह चुके हैं, तो अगर उन्होंने ऐसा आरोप लगाया तो इसका मतलब वो भी उसी में शामिल थे। ये जवाब तो श्रीमान ब्रिजेश पाठक जी से ही मिल जाएगा। वो भी तो 20 साल उसी परिवार से जुड़े हुए थे, अभिन्न अंग थे, आज अलग हो गए। तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं। दोष सिद्ध हुआ है तिवारी परिवार पर किसी कोर्ट से, जब तक दोष सिद्ध नहीं होता किसी को अपराधी नहीं, गुंडा माना नहीं जा सकता। हमने भाजपा के भी नेताओं से बात की, एक पूर्व सांसद जी थे, उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि चौबे जी प्रयास नहीं किए, विकास करने का प्रयास नहीं किए, मिल बंद था। तो हमने कहा भाई वो तो आप ही की पार्टी के विधायक थे और सरकार भी आपकी थी, विकास क्यों नहीं किए? तो उन्होंने कहा कि कोई मुख्यमंत्री के पास कोई आवेदन, कोई पत्र नहीं लिखे विकास करने के लिए, मिल बंद है उसके लिए भी। आपको जवाब देता हूँ, जिन श्रीमान जी भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता ने, सम्मानित नेता ने कहा है, उनको बिल्कुल अज्ञानी हो, उनको कोई जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पर कार्यक्रम लगा था स्टेडियम में, लगभग 50,000 की संख्या रही होगी। मैंने स्पष्ट रूप से आम जनमानस और श्रीमान मुख्यमंत्री जी से कहा था, यहाँ की आम आवाम, मेरे विधानसभा और जनपद वासियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से 50 बार गन्ना मिल मेरे यहाँ एक ही थी, वो भी खत्म हो चुकी है, ज़मीन भर अवशेष है, वो भी बिक रही है। ज़मीन बिकने न पाए इस बात की व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने किया। नई मिल लगाने के लिए 50 बार व्यक्तिगत रूप से आग्रह कर चुका हूँ, लिखित रूप से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। ये आम जनमानस को और मुख्यमंत्री जी के भी सीधे मैं बता दे रहा हूँ, कार्य करना ना करना ये गवर्नमेंट का काम है, उन्होंने नहीं किया। इस पे मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? सरकार वो थे, चीफ मिनिस्टर वो थे, और ये गन्ना मिल मेरी विधानसभा की ही समस्या नहीं थी। ये जनपद में एक मंत्री थे धनघटा से, एक विधायक थे मेहदावल से, सांसद भी बीजेपी के थे। ये समस्या पूरे जनपद की थी, जिम्मेदारी अकेले मेरी नहीं थी। 3 MLA 1 MP सभी की जिम्मेदारी थी। तो मैंने प्रयास किया, उसको आप सर्च कर सकते हैं, मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। उस समय का जो योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम लगा था, मैंने प्रयास किया, काम उन्होंने नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूँ? आपने प्रयास किया लेकिन सरकार का साथ नहीं मिला, काम नहीं हुआ। आपने भी पहले बताया कि मेरे प्रत्याशी जो आपने भाजपा को बताए थे जिला पंचायत में, वो यादव थे, इस कारण भाजपा ने टिकट नहीं दिया। अब आप खुद सपा में हैं, कहा जाता है सपा के जो कोर वोटर हैं मुख्य रूप से यादव माने जाते हैं, और आप हैं ब्राह्मण। क्या लगता है कि यादव और ब्राह्मण का ये समीकरण कैसा होगा? ब्राह्मण आपके साथ हैं या फिर भाजपा के साथ हैं? क्योंकि ब्राह्मणों का जो रुझान है, कहा जाता है भाजपा की तरफ थोड़ा ज़्यादा ही होता है। मैं बताता हूँ आपको, पहली बार जाति और धर्म के आधार पर मैं सामाजिक कार्य या राजनीतिक कार्य करता ही नहीं, और जाति और धर्म के आधार पर मैं बात ही नहीं करता। अब मैं आपको बात बताता हूँ, मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश में लहर चल रही है।
योगी जी की सरकार जनमानस उत्तर प्रदेश का मन बना चुका है, ये जानी तय है। और कैंडिडेट मैं हूँ, तो निश्चित रूप से इस विधानसभा में सभी का समर्थन मुझे मिलेगा। अब उसमें जातिगत आधार पर मैं बात करना ही नहीं चाहता। मैं आश्वस्त करता हूँ यहाँ के समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेताओं, कार्यकर्ताओं, आम जनमानस के आशीर्वाद से बीजेपी, बीएसपी दोनों पार्टियों को जितना वोट मिलेगा उससे ज़्यादा अकेले समाजवादी पार्टी को मिलेगा। अकेले वोट मिलेगा। अच्छा, 5 साल भाजपा के आप 4.5 साल कह सकते हैं विधायक थे। कौन से ऐसे काम हैं, कौन से विकास के काम जो आपने किए हैं इस क्षेत्र के लिए, ज़रा बता दें। मेरी विधायक निधि से उसकी पूरी सूची आपको देनी पड़ेगी। सैकड़ों गांव में जो भी इंटरलॉकिंग के काम, छोटे मोटे सड़कों के काम, नालियों के काम, और 10 गांव में 1-1 करोड़ रुपया मैं समाज कल्याण से 1-1 करोड़ रुपया लाया हूँ। सिमरिया एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल आयुर्वेद का यहाँ मंझरिया गंगा में मैंने स्वीकृत कराया था काफ़ी पहले, वो निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। हमारे सिमरियावा विकास खंड में ब्लॉक में एक कम्युनिटी हॉल, कृषि केंद्र और एक सड़क हमने बनवाई है। कई सड़कें हमने बघौली विकास खंड में जो हमारा क्षेत्र पड़ता है, कई सड़कें उसमें हमने बनवाई हैं। काफ़ी जो हम कर सकते थे मेरे स्तर से वो कार्य मैंने किया है। जो कार्य सरकार के स्तर से होने थे, जैसे रोडवेज नहीं बना, बहुत सारे पूरे जनपद के लोगों ने डिमांड किया। शुगर मिल नहीं चली, पूरे जनपद का मामला था। उद्योग धंधे सिर्फ मेरी विधानसभा का नहीं मामला था, पूरे जनपद का मामला था। सभी लोगों ने प्रयास किया, असफल रहे। मेरी क्षमता जो थी, जो मेरे पूर्वांचल जिला से मिलता था, विधायक निधि मिलती थी, उसका जो कार्य हो सकता था वो मैंने किया। आपने उद्योग धंधे की बात की, हम वही जोड़ते हैं उद्योग धंधे और रोजगार। अभी हम लोगों ने कुछ बुनकरों से बात की, उन्होंने बताया कि ठीक है, सब ठीक है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा दिक्कत होता है, सरकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, बिजली इत्यादि, क्योंकि उनके लिए बिजली का जो नियम है थोड़ा अलग होता है, उसमें समस्या आ रही है। उसका जो है रेट थोड़ा महंगा हो रहा है, धागे हैं उसके दाम बढ़ रहे हैं, तो इस पे जो है काम करना चाहिए। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ बुनकर समाज की काफ़ी संख्या में लोग, और हमारी विधानसभा में मगहर जो है ये नगर पंचायत है, इसमें ज़्यादा संख्या में लोग हैं। हमारी सरकार बनेगी तो इन लोगों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था कराई जाएगी निश्चित रूप से। अच्छा, विशेष व्यवस्था कराई जाएगी। वक्त की कमी है आपके पास भी, क्योंकि हमने देखा सुबह से ही आपका कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग भी काफ़ी इंतज़ार किए हैं। आखिरी सवाल ले लेते हैं। अब अगर आप दोबारा विधायक बनते हैं तो कौन से ऐसे काम हैं, 3 काम, जो आप इन अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए हों या फिर सरकार का साथ नहीं मिला हो, जैसा आपने बताया, वो आप अब सपा के अगर विधायक बनते हैं तब आप सबसे पहले क्षेत्र के लिए करना चाहेंगे? पहला काम, मैं हर हाल में प्रयास करूंगा कि एक गन्ना मिल यहाँ पर स्थापित हो। दूसरा, हमारे यहाँ एक जो सिमरियावा विकास खंड है उसकी भौगोलिक स्थिति पूर्व से ही बहुत बदतर है, बड़ा खराब दृष्टि उसको बना दिया गया है। मैं उसमें एक अलग ब्लॉक कांटे बनवाने के लिए यहाँ से जनपद स्तर से शासन स्तर तक, प्रदेश स्तर तक, इसका प्रयास आपने शायद पहले भी किया, कांटे को ब्लॉक बनाने का। कांटे को ब्लॉक बनाना ये भी मेरी दूसरी प्राथमिकता। तीसरा, हमारे यहाँ चूँकि माइनॉरिटी बाहुल्य क्षेत्र है, बच्चों को शिक्षा की दृष्टि से एक अल्पसंख्यक विद्यालय, ये मेरे 3 काम शीर्ष प्राथमिकता में होंगे। एक सवाल और जोड़ देता हूँ, कौन प्रत्याशी टक्कर दे रहा है इस विधानसभा में आपको? मैं आपको पूर्व में बता दिया कि समाजवादी पार्टी से इस समय कोई भी प्रत्याशी नहीं लड़ पाएगा। धन्यवाद आपको। कोई टक्कर नहीं है। तो हम खलीलाबाद विधानसभा में थे, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे जय चौबे जी। इन्होंने बात किया और बताया कि कोई टक्कर में नहीं है, और अपने कामकाज भी गिनाया, क्या काम है, भाजपा से क्या नाराज़गी रही, क्या वो वजह रहा जिस कारण आज ये सपा में है। साथ ही इन्होंने अपने वो 3 काम भी बताएं जो अगर ये समाजवादी पार्टी के विधायक बनते हैं तो सबसे पहले इस क्षेत्र की जनता के लिए करेंगे।